बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों हजरात, आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे ऐसे वाक़े के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये तो सबको पता है कि उन्होंने जो फिरौन का इलाका यानी कि मिस्र, वो उनको वहाँ से कोच करना था। तो आपको बता दें, साहिब मजहरी ने लिखा है कि जब फिरौन के हलाक होने का जमाना करीब आया और हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर चले जाओ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको कह दिया कि रातों रात यहाँ से चल निकलो और कोच का सब सामान अपने अपने घरों के अंदर ही करें। हाथी के घोड़ों की जीन भी अंदर ही अंदर कसें ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। और कबीतों में जिस कदर बनी इसराइल के वल्दाइज नाए थे, उन सबको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में जमा कर दिया। और बनी इसराइल में जो कबीतियों के वल्दाइज जानाए थे, खुदा ने उन्हें वहां भेज दिया। और कबतीयों में ऐसी मरस मौत पड़ी के बहुत से आदमी उनके मर गए जो कि फिरौन के साथ रहते थे। और वो सुबह तक बल्कि तुलू शमा तक उनके कफन दफन ही में लगे रहे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख या ज्यादा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए, यानी के कोच कर गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र में आए थे तो कल बेहतर आदमी उनके साथ, यानी के कुल 72 आदमी उनके साथ थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में आए थे। अब इतना सिलसिला बढ़ा। किस्सा ये है कि सब के सब अभी हदूद मिस्र से निकले भी ना थे कि एक मैदान ऐसा बेपाया दिखाई दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए कि किस तरफ चले, यानी कि रास्ता भटक गए। तो बूढ़े बूढ़े लोगों को बुलाकर पूछा कि क्या तदबीर करानी चाहते हो। उन्होंने अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात होने के लगी तो उन्होंने भाइयों को बुलाकर वसीयत की थी कि जब तुम मिस्र से निकलो तो मुझे साथ लेकर निकलना, मेरे बगैर यहाँ से ना निकलना। कौन फरमा रहे हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये बहुत दिलचस्प वाक़या है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, अच्छी बातें दीन की सुने करो। तो ये उस वसीयत का असर है कि अब हम राह बोल गए, यानी कि रास्ते से भटक गए। जब तक उनका जस्द मुबारक अपने साथ ना लेंगे रास्ता ना मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी कब्र का पता दरियाफ्त किया तो सबने कहा हमें खबर नहीं उनकी कब्र कहाँ है। फिर आपने पुकार कर कहा कि मैं खुदा की कसम देता हूँ, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसम दे रहे हैं, मैं खुदा की कसम देता हूँ कि जो तुम में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से वाकिफ हो वो मुझे बतला दे, और जो ना जानता हो उसके कानों में मेरी आवाज ना पहुंचे। अल्लाह की कुदरत के आपकी आवाज को एक बुढ़िया के सिवा और किसी ना सुना। उसने कहा अगर मैं तुम्हें बता दूं तो जो मांगूंगी वो मुझे दे दोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने परवरदिगार से पूछूं लूं, अगर हुक्म हो तो तुझसे वादा कर लूंगा। जनाब बारी से इरशाद हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम उससे वादा कर लो, जो मांगेगी देंगे, और उससे पूछो क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा 2 चीजें मांगती हूँ, एक दुनिया की एक आखिरत की। दुनिया की तो ये है कि मुझसे
चला नहीं जाता, मुझे तुम यहाँ से किसी तरह ले चलो। और आखिरत की ये है कि जन्नत में जिस बाला खाना पर आप तशरीफ ले जाएं, मैं भी आपके साथ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोनों बातें मंजूर हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे वाक़ये आपको सुनने को कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे चैनल के बगैर। बुढ़िया ने कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाए नील के बीचों बीच है। यह सुनकर आपने जनाब बारी में अर्ज किया और दरिया फट गया, कब्र शरीफ जाहिर हो गई। तो दोस्तों, ये जब दरिया फटने की बात थी तो नील की, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को उनको ढूंढनी थी और दरिया फट गया। आपने वहां से ताबूत निकलवा कर लदवाया और फिर मुल्क शाम में लाकर दफन किया। हासिल कलाम यह है कि रास्ता मिल गया और वहां से चले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पीछे और हजरत हारून अलैहिस्सलाम आगे आगे थे। उधर से तो यूं गुजरे। अब फिरौन के सुने कि जब उसे ये मालूम हुआ कि बनी इसराइल निकल गए हैं रातों रात, कौम को हुक्म दिया कि मरक के बोलते हुए ही बनी इसराइल की तलाश में चल निकलो। खुदा की कुदरत, उस रात कोई मरग ही ना बोला। सुभान अल्लाह। सुबह को फिरौन और उसके आगे आगे हामान 1,07,00,000 आदमी लेकर निकला। 70,000 सियाह घोड़े भी हमरा थे। बनी इसराइल अभी दरियाई तक पहुंचे थे कि दिन निकल चुका था और दरिया खूब सन्नाटे से बह रहा था कि देखें क्या है। फिरौन मां अपनी कौम के पीछे किए चला आ रहा है। पांव तले की जमीन निकल गई और हैरान रह गए। चुनाचे हक ताला उस किस्से को दूसरे मकाम पर उस तरह जिक्र फरमाता है, यानी दोनों जमातें जब एक दूसरे को देखने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग कहने लगे, हम तो पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे राह दिखाएगा। हक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तू अपना असा दरिया पर मार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, बस दरिया फट गया तो हर टुकड़ा एक बड़े पहाड़ जैसा हो गया। 12 गिरोह के लिए 12 रास्ते पैदा हो गए और सब रास्तों के माबीन इतना पानी ऊंचा हो गया कि पहाड़ की तरह नजर आने लगा। और अल्लाह ताला ने हवा और धूप के जरिए से दम के दम में रास्ते खुश्क कर दिए और हर गिरोह ने अपना अपना रास्ता ले लिया। और पानी जो के ऊंचा चढ़ गया था, इसलिए में एक गिरोह दूसरे को देखता ना था। तो दोस्तों, ये वो खूब खाने लगे कि कहीं हमारे भाई डूब ना गए हों। हक ताला ने और उस खोप की वो भी दूर कर दिया और पानी में दरिजे खोल दिए कि आपस में एक दूसरे को देखने और बातें सुनने लगे और इस तरह आफियत के साथ सही व मालिम दरिया से पार हो गए। तो दोस्तों, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।